ड्रेसेस वगैरह ली हैं, मेहंदी वगैरह ली है और शूज़ ले रहे हैं। अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैंने चूड़ियाँ भी ली है, ब्रेसलेट्स लिए हैं और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। वक्त कम मुकाबला सख्त, बाजारों में पड़ गया जबरदस्त रश। चांद रात पर ईद की शॉपिंग फुल टाइम ऑन। खवातीन की ना खत्म होने वाली तैयारियां जारी, कहीं कीमत के लिए बहस व तकरार, कहीं मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। जिसने सूट खरीद लिया वो जूतों की तलाश में निकल पड़ा। ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग के बावजूद घंटों का इंतजार, मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खासा रश। ऐसे में मर्द भी रहे कैसे पीछे, दर्जियों से सूट लेकर सीधे ब्यूटी सैलून पहुंच गए। रेडीमेड कपड़ों की मांग भी सबसे ज्यादा, बच्चों ने भी अपनी मर्जी का सामान इकट्ठा कर लिया। जूतों और नए कपड़ों के साथ पर्स है मस्ट। ईदी मिशन के लिए कमर कस ली। इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुहर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। अहले इस्लाम को यकम शवालुल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। आलम इस्लाम में ईद उल फितर एक साथ। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रुएत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आसाद ने ऐलान किया, एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को चांद मुबारक। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ईद उल फितर आज होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत दुनिया भर में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात होंगे। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। मुल्क में बोहरी बरादरी ने आज ईद मनाई। ईद के पहले दिन क्या कुछ बनेगा, प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। घरों के सरबराहान ने किचन शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली। सवैयों और फ्योनियों से ईद का होगा आगाज। नमाज के बाद नाश्ते में चलेंगे पाए और नान चने। दोपहर में कोरमे, बिरयानी और कोफ्ते बनाने की फरमाइशें होंगी। बेकरीज और दुकानों पर खासा रश। दुकानदारों ने भी ईदी मुहिम तेज कर दी। ब्रायलर गोश्त को जैसे आग लग गई। कीमत 650 से 700 रुपए फी किलो हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ दूसरों के साथ बांटे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईद उल फितर पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों की खुशियाँ दोबारा करने का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने पैगाम में बोली, दुआ है ईद उल फितर का चांद हर घर में खुशियाँ और खुशहाली लाए। पाक फौज का शहादा के लवाहिकीन के एहसास में चांद रात तकरीब का एहतमाम। मुल्तान गैरिजन में मुनाकिद तकरीब में शहादा के अहले खाना की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहादा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म का अमीर कतर, सदर UAE ओमानी सुल्तान, सदर अज़रबैजान और तुर्क सदर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखी जाएगी। फ़लस्तीन में क़याम अमन पर भी जोर। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। अमीर कतर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। UAE के सदर अज़रबैजान और ओमानी सुल्तान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम ग्रीन का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान न्यासी पहली बार टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट, टीम में शामिल। सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोटेशन पॉलिसी कप्तान बाबर आसिम समेत सबके लिए है। अब्दुल रज़ाक ने माजी के बयानात से बरक्स मौक़िफ़ अपनाया। कहा, टीवी पर बैठकर तबसरे करते हुए हालात का अंदाजा नहीं होता। मोहम्मद यूसुफ ने हल्के फुल्के अंदाज में गैरी क्रिस्टन के आने की तस्दीक कर दी। 17 रुकनी कौमी टीम में कप्तान बाबर आसम, मोहम्मद रिजवान, इब्रार अहमद, आसम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान शामिल।
यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। हल्फ भी उठा लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में भुट्टो रेफरेंस पर बात करते हुए आपदीदा हो गए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कायदे आवाम के अदालती कत्ल का एतराफ़ किया। ऐवान के वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन गए। चेयरमैन सेनेट ने उनसे हल्फ लिया। नौ मुंतखब सेनेटर्स ने भी हल्फ उठा लिया। आज़ाद रुकन फैसल वाउडा और मौलाना अब्दुल वासिर ने हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सेनेट में कायदे ईवान मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम भी तलब कर लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 7 दिन की मोहलत। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला और वज़रा की यूसुफ रजा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। बुशरा बीबी की इससे पहले रिहाई मुमकिन न हो सकी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश न हुए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने कहा रिजवान अब्बासी जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क्स दिए। मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? आइंदा समाअत पर वकील पेश न हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 2,60,00,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई मुजरमाना गफलत हो नहीं सकती। इसके लिए हम एक और इवेंट हम जल्द उसका इनकाद करेंगे। वहाँ पर तालीम को एक एमरजेंसी के तौर पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2.5 करोड़ बच्चों के स्कूल ना जाने को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। मुल्क भर में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाने का फैसला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा तालीम क्या सिर्फ अशराफिया के बच्चों का हक है? हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए ईद का तोहफा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सराई पैकेज तैयार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सराई पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। किसानों को 2 साल में 300 अरब का बिलासूद कर्ज मिलेगा। 80% छोटे रकबे के किसानों और काश्तकार शामिल होंगे। सब्सिडीज की मद में मजीद 100 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ईदगाहों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। यौम दस्तूर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा आइन की बालादस्ती को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। टैक्स अवाम की अमानत है। टैक्स की अदायगी हर शहरी की जिम्मेदारी है। वारदातें तो बहुत हो रही हैं पर पुलिस किसी कान पे जो है जू नहीं रेंग रही है और वो इस तरफ देख नहीं रही जब पब्लिक मर रही है। फायरिंग हुई, गार्ड को मार दिया था। आया था मैं यहाँ पे तो एम्बुलेंस से लेके गई हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल गया तो उसका दम निकल गया। कराची में खून सस्ता, जिंदगी महंगी। बेकाबू डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गरीबाबाद में डाकुओं की लूटमार। सिक्योरिटी गार्ड ने बज़ाहमत की तो गोलियां मार दी। 30 साला वहीद बलोच मौके पर ही दम तोड़ गया। डाकू ATM से निकलने वाले शहरी को लूट रहे थे। कुरंगी में मुसल्लम मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर आने वाले ताजिर को लूट लिया। 40 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुद्दई और भांजे के बयानात में तजाद है। दोनों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। उधर मेट्रोवेल में डकैती बज़ाहमत पर 2 अफराद के कत्ल के केस में पेशरफ्त। मुबैना मुल्जिमान की तस्वीर सामने आ गई। 1 करोड़ 35 लाख की लूटी गई रकम मुल्जिमान के पास नीले शॉपर में देखी जा सकती है। दीदा दलेर मुल्जिमान ने चेहरे भी ना छुपाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला पूरे मुल्क पे बढ़ा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी हुकूमत में अमन व अमान का मसला हो। कोशिश है स्ट्रीट क्राइम पर जल्द अज जल्द काबू पा लें। नहीं समझता सिंध हुकूमत को वफाक की मदद की जरूरत है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की कराची के ताजरों से मुलाकात। कहा कराची से कश्मीर तक अमन का क़याम हमारी जिम्मेदारी है।
वे शहर को जराइम से पाक करके ही दम लेंगे। डकैती मज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल। MKM ने कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कराची स्ट्रीट क्राइम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। करारदाद में कहा गया शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सख्त अहकामात जारी करें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर आज़म के नाम खत। लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने पर जोर। मलाला यूसुफजई ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान ने लड़कियों की तालीम में नुमाया पेशरफ़्त की। इस सिलसिले में मलाला फ़ंड ने $15 मिलियन की सरमायाकारी की। इस वक्त भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2 लाख से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। मलाला का लड़कियों की तालीम को अव्वलीन तरजीह करार देने का मुतालबा। ईद तो होती ही अपनों के साथ है। ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी मनमाने किराए वसूल करने लगे। ओवर चार्जिंग के साथ ओवरलोडिंग भी करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी अवाम का रश। किसी को बर्थ की तलाश तो किसी को सीट भी ना मिली। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, ईद के तीनों दिन किरायों में 25% कमी। मुल्क के बड़े शहर खाली, शाहराहों पर रश ना होने के बराबर। दिन तो थोड़ा गर्म होगा, लेकिन उसकी अगली छुट्टियां जो हैं तो वो इंजॉयबल होंगी। उसमें टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम हो जाएंगे और बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी और उसके साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। तो और उसमें से फिर पूरा एक हफ़्ता जो है तो कोई 20 तारीख तक जो है बहुत ही खुशगवार गुजरेगा और उसके अगले दिन जो भी है तो उसमें भी बहुत कोई शिद्दत की गर्मी या हीट वेव नहीं है। मीठी ईद भीगी भीगी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बाज़ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से बारिशें होंगी। कराची समेत सिंध भर में बादल 13 और 14 अप्रैल को रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मामला हाईकोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। चाहते हैं 9 मई पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। बानी PTI 9 मई की इंक्वायरी कराने का कह चुके हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन का कहना है कि पाकिस्तान के किसी इदारे को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। अवाम जानते हैं सच क्या है। कौम में एतमाद नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। PTI की पॉलिटिकल कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा। मोनिस इलाही और जुल्फी बुखारी को शामिल कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। दुनिया में ईद की खुशियां, फ़लस्तीन में अंधेरा ही अंधेरा। इजरायली बर्बरियत में मजीद 153 फ़लस्तीनी शहीद। ईद पर फ़लस्तीनी नए कपड़ों और रिवायती खानों से महरूम। तुर्की ने गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल को बास मसनूआत बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। और बसा से भरपूर बॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द गारफील्ड हो चुकी है तैयार। शायकीन को करना होगा फिल्म देखने के लिए 24 मई तक का इंतजार।